देश संविधान से चले, प्रोपोगेंडा से नहीं। नहीं नहीं, मैं फेस नहीं दिखाऊंगी जब पीड़िता अपना नहीं दिखा रही। पीड़िता से मुझे डर है। षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। मेरे पास तो सारे सबूत हैं। मैं कोई हवा में बात थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। विधायक है तो बॉलीवुड पिक्चरों का आधार बना लो कि विधायक है तो गलत ही होगा। तथ्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर गुनहगार नहीं है। हाईकोर्ट ने भी हवा में जमानत नहीं दे दी है। हाईकोर्ट ने भी तथ्यों को सुना है। उनकी लड़की ऐश्वर्या सेंगर भी बोल रही है कि उनका नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। पुरानी रंजिश थी उनकी, जो है रंजिश के कहत जो है माननीय पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया। 10 साल आपने सपा में बिताया और भाजपा के कैसे 1 साल में हो गए? कहाँ के हो? नौकरी जहाँ के कुलदीप सिंह बलात्कारी। सेंगर साहब की जो नाना थे और इस लड़की के बाबा सगे भाई। क्या नाम है मैम? शिखा चौहान। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो माखी से ही आई हूँ। माखी से। तो क्यों आज यहाँ इन पर तो ये आरोप लगे कि उन्होंने बलात्कार किया एक नाबालिग के साथ? नहीं, हमारे विधायक जी ऐसे नहीं है। विधायक जी पूरी तरीके से निर्दोष हैं। उन्हें फालतू में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही फंसाया गया है। वो पूरी तरह निर्दोष है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। मतलब आप भरोसे नहीं हो सकता कि ये ऐसा कर सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो कभी किसी की बेटी का नाम लेके नहीं, इवन बेटा कह के बोलते थे। कभी किसी की बेटी का नाम भी नहीं लेते थे और बहुत अच्छे विधायक जी थे हमारे। तो फिर ये सब इन पर ये सब क्यों आरोप? राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। पीड़िता को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया और पीड़िता पूरा तरीके से नाटक कर रही है और कुछ नहीं। मतलब आप एक महिला होकर बोल रही हैं कि वो नाटक कर रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि हमारे विधायक जी पूरी तरीके से निर्दोष हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। जी। क्या नाम है आपका? दिव्या। आप एक यूएवी लेकर आई हैं, देश संविधान से चले, प्रोपोगेंडा से नहीं। तो क्या प्रोपोगेंडा है आप जो बोल रही हैं? ये धरना प्रदर्शन से जो चल रहा है ना कोर्ट, वो नहीं चलना चाहिए। मैं भी एक लड़की हूँ और देश की ही लड़की हूँ। मेरे भी भाई हैं। आज इस तरह की लड़कियों की वजह से आगे जो भी मर्द हैं उन पे इस तरह उंगली उठाएंगी औरतें, तो कैसे रहेगा, कैसे चलेगा ये? नहीं नहीं, मैं फेस नहीं दिखाऊंगी जब पीड़िता अपना नहीं दिखा रही। पीड़िता से मुझे डर है। पीड़िता के घर वालों से नहीं, कभी नहीं। मेरी आवाज पहुंचाई जाए। पीड़िता, इसलिए आप फेस नहीं दिखाएंगे, आपको डर है पीड़िता की? पीड़िता के परिवार से डर है मुझे। अच्छा, ये आप इसलिए बोल रही हैं कि उन्होंने भी बोला था कि इन्हें जमानत क्यों दे दी गई? हमें डर है, हमारी जान को खतरा है। अरे उनको तो जान को खतरा है, मुझे तो ये भी खतरा है कि कहीं पीड़िता की जब पूरे बयान और सारा कुछ आ चुका है, उसके बाद जब सच सामने आएगा तो कहीं पीड़िता खुद कुछ ना कर ले या उनके साथ जो राजनीतिक लोग मिले हुए हैं वो कहीं कुछ उनका ना कर दे और हमारे विधायक जी को आगे फांसी के लिए फिर खड़ी हो जाए उनकी माँ और उनकी बहनें। इसलिए पूरे साक्ष्यों के साथ उनको न्याय दिया जाए, उनको बाहर बाइज्जत बरी किया जाए और उनका पद उन्हें वापस किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। 2017 का उन्नाव रेप केस, बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। मामला तूल पकड़ने लगता है और उनके पिता की हत्या का आरोप भी उन्हीं के ऊपर लगता है। मामला ये फिर से उछलता नजर आता है क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें देखिए जमानत मिल जाती है इस मामले में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज सभी लोग उनके समर्थन में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है और वो क्यों कुलदीप सेंगर को समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणविजय सिंह है। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ और सामाजिक प्रतिनिधि के संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता हूँ। और मैं नहीं, आप एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए तो ये सभी यूपी और उन्नाव की जनता है और ये किसी टिकट लेने या किसी राजनीतिक पर्पज से नहीं आई है, केवल सामाजिक संवेदना प्रकट करने आई है। और देखिए यहाँ पर कोई हल्ला नहीं कर रहा है, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, केवल हम खड़े हैं। सिर्फ इस बात को सूचना देना चाहते हैं कि सामाजिक संवेदना कुलदीप सिंह सेंगर के साथ भी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया आप 7 साल क्यों चुप थे? तो भैया 7 साल हम इसलिए चुप थे क्योंकि हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान कर रहे थे। हमने उस न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया, जेल मिली, जेल दी गई, लेकिन जब जमानत दी रही जाती है तो फिर उसका विरोध क्यों किया गया? जिस न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हुए, जिस न्याय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हम सामाजिक लोग 8 साल से चुप थे, कोई बहसबाजी नहीं कर रहे थे कि भाई न्याय अपना काम कर रहा है। तो जिस न्याय प्रक्रिया का जो है संवेदना का और हमने सब पालन उस समय किया, अब आज उसी न्याय प्रक्रिया का पालन दूसरे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब बेल मिल रही है तो विरोध क्यों है? तो आप कुलदीप सेंगर के लिए आरोपी नहीं मानते? हाँ, कुलदीप सेंगर आरोपी नहीं है। सबसे बड़ी बात है उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। मेरे पास तो सारे सबूत हैं। मैं कोई हवा में बात थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सारे सबूत दिखाता हूँ। मैं कोई हवा में बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इनके सबसे पहले एज प्रूफ पे। ये देखिए भाई साहब, ये प्राथमिक पाठशाला
में इनके बाल पुष्टाहार का जो है जो पत्रिका है जिसमें इनकी उम्र 18 साल 10 महीना 30 दिन बताई जाती है, ठीक है। ये इनके, और ये प्राथमिक सरकारी, ये फॉर्ज नहीं हो सकता, ये प्राथमिक पाठशाला गई जिसमें इनके मामा ने इनकी एडमिशन करा रखा था। फिर उसके बाद देखिए, जब ये नरेश तिवारी पर इन्होंने नरेश तिवारी वाले लोगों पर 11 जून के गायब होने पर जो 164 का बयान दिया था, और उसके बाद जब उन्नाव जिला मेडिकल के सीएमओ ने इनका जब बनाया तो उसमें भी इनके गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, और इनकी उम्र 19 साल दिखाई गई है, 19.5 साल है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद बात करता हूँ, इनका जो एज माना गया वो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे माना गया, जिसको बाद में सीबीआई ने कैंसिल भी किया। सीबीआई ने बोला कि ये जो फर्जी सर्टिफिकेट है एबीएस पब्लिक स्कूल का, वो हमारे यहाँ काउंटर साइन नहीं है। तो हम ये परिवार रजिस्टर है, इस पे एज अलग है, मतलब एक ही बालिका की 6 जगह एज अलग अलग। तो क्या ये षड्यंत्र नहीं है? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? तो लेकिन अब किसी को मानना ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है? आपको एम्स की रिपोर्ट नहीं माननी है, ओसिफिकेशन टेस्ट नहीं मानना है, प्राथमिक पर जो है पाठशाला का डिटेल नहीं मानना है, तो फिर क्या कर सकते हैं? बस यही है कि कोई विधायक है तो बॉलीवुड पिक्चरों का आधार बना लो कि विधायक है तो गलत ही होगा। कार और साइकिल की टक्कर हुई तो कार वाले की गलती होगी, साइकिल वाले की नहीं हो सकती, भले ही वो बिना देखे अचानक घुस गया हो। क्या नाम है सर आपका? संदीप वाजपेयी, आप कहाँ से आए हैं? बांगरमऊ, उन्नाव, यूपी। उन्नाव से आए हैं। तो एक बात कही जाती है शुरुआत से कि लड़की के जो चाचा है और कुलदीप सेंगर कोई आपस में इनका विवाद था, उसी को लेकर कोई ऐसा है क्या? बहुत पुराना विवाद था। सन 2000 में पंचायत के चुनाव में विधायक जी की माता जी चुनाव लड़ी थी, प्रधानिका वो जीती भी थी। महेश सिंह ने, इनके विधायक जी के छोटे भाई थे, कुलदीप सेंगर जी के छोटे भाई थे मनोज सेंगर, उन पर जानलेवा हमला किया था, गोली मारी थी उनको, और उसके बाद उसका मुकदमा लिखा गया था और उसकी सज़ा भी उनको हुई है। तब से इनकी राजनीतिक रंजिश चली आ रही है, छोटे छोटे मामलों में षड्यंत्र करना, पर्चे छपवाना, ऊटपटांग तमाम चीज़ें। कुलदीप सेंगर का जो राजनीतिक वर्चस्व स्थापित था उन्नाव जिले में, एक बहुत बड़ा कद हो गया था, और आज भी है, तिनका भर भी उसमें कोई कमी नहीं आई है। उसको ख़त्म करने के लिए महेश सिंह ने ये साजिश रची, और उस साजिश के तहत इतना बड़ा कांड आपके सामने, पूरे देश के सामने, जो बिल्कुल झूठा है। उन्नाव की जनता और हम लोग क्षण भर के लिए मानने को तैयार नहीं है कि कुलदीप सेंगर इस मामले में आरोपी हो सकते हैं। जो लड़की हैं, जो पीड़िता है, उनके पिता की हत्या का आरोप भी उनके ऊपर लगा, उन्हें किसने मारा? फिर वो उनके परिवार के लोगों से उनकी लड़ाई हुई थी। उनके परिवार के 2-3 लड़कों से, ये स्वयं अपराधी थे, छीना झपटी करना, मारपीट करना, हेरा फेरी करना, ये सब इनका काम था। उसी में परिवार के अन्य लोगों से मारपीट हुई थी, और उस मारपीट में ऐसी कोई चोट उनको नहीं लगी थी जिससे उनकी जान जाने का खतरा होता। ये मेडिकल प्रूफ हुआ बाद में, जब मेडिकल हुआ उनका जेल जाने से पहले, उसमें वो बिल्कुल फिट थे, तभी उनको डॉक्टर ने जेल जाने की अनुमति दी। जेल में क्या हुआ, ये भी बड़ी गहरी साजिशें हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता और मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं, लेकिन जो भी हुआ वो मेडिकल के बाद जो चोटें आईं, और ये लोग इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनका इतिहास इतना ज़्यादा षड्यंत्रकारी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वो लोग हैं कि अपनी सामने वाले की एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दोनों फोड़ने वाले लोग हैं, और ऐसा इनका इतिहास रहा है। और मैं तो आपको आमंत्रित करता हूँ, आप उन्नाव जनपद के किसी कोने में चले जाइए, किसी व्यक्ति से मिल लीजिए, भले वो कुलदीप सेंगर का राजनीतिक विरोधी रहा हो, भले ही वो ऑन कैमरा आपसे इस चीज़ को न स्वीकार कर सके, लेकिन ये निश्चित रूप से जब आप उससे बात करेंगे, अकेले में बात करेंगे, उससे मिलेंगे, तो एक बार उसके आपके कान में ये बात जरूर कहेगा कि कुलदीप सेंगर इस मामले में किसी भी कीमत पर दोषी नहीं हो सकते। क्या भाजपा कुलदीप सेंगर को बचा रही है? क्योंकि इस तरह के आरोप विपक्ष लगाता है, पीड़िता भी ये चीज़ बोलती हैं। क्या कुलदीप सेंगर को अभी भी बीजेपी का समर्थन है पीछे से? कैसे दिखता है उनको ये? जिस समय कुलदीप सेंगर पर मुकदमा लिखा गया, उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक सरकार किसकी थी? सीबीआई ने उन पर चार्जशीट लगाई, और गलत चार्जशीट लगाई। मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है, कुलदीप सेंगर पर चार्ज बनता ही नहीं था। तो ये कैसे माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद कर रही है? बात तो न्यायालय में है ना, बात तो न्यायिक होनी चाहिए। हम लोग 7 साल से इसलिए चुपचाप थे, और आज भी चुपचाप ही हैं। सीबीआई के लिए तो मानेंगे ना? क्या सीबीआई जो जांच कर रही है उसे तो मानेंगे? जांच किसी चीज़ का सब्जेक्ट थोड़े होता है, न्यायालय तय करता है। और हम लोग तो यही गुहार लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि सिर्फ हमारे तथ्यों को सुन लिया जाए। अभी भाई ने जो आपको दिखाया है, ये तथ्यों का बड़ा छोटा रूप है,
इतने तथ्य हैं, कदम कदम पर हैं, क्षण क्षण पर आपको इस तथ्य मिलेंगे कि तथ्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर गुनहगार नहीं है। कोई माने तो न्याय, हम तो यही कह रहे हैं कि तथ्यों पर बात हो जाए खाली, उसके बाद अगर कुलदीप सेंगर दोषी पाए जाए तो कुलदीप सेंगर ही नहीं, हम सब की जबान काट ली जाए। जो आज हम बोल रहे हैं ये आपके सामने बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अगर एक भी तथ्य झूठा हो और उस पर ईमानदारी से विचार कर लिया जाए, और विचार तो होगा निश्चित रूप से। अब बात तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और हाई कोर्ट ने भी हवा में जमानत नहीं दे दी है। हाई कोर्ट ने भी तथ्यों को सुना है और हाई कोर्ट ने तथ्यों को सुन करके उनको जमानत दी थी। और हाई कोर्ट का आर्डर लोगों को पढ़ना चाहिए। जो लोग गलत कह रहे हैं या हवा में बातें कर रहे हैं, मुझको लगता है उन्होंने उस आर्डर की एक लाइन नहीं पढ़ी होगी। अगर लाइन पढ़े होते तो उनको पता होता कि जमानत कैसे मिली है। जमानत तो एक किसी व्यक्ति का अधिकार हो सकती है। अगर लगता है कोर्ट को कि यह व्यक्ति हमारी जमानत देने के लायक है तो कोर्ट देता है। इसमें ये हो हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। जब हो हल्ला शुरू हुआ जमानत के विरोध में, तब लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हम सबको भी अपनी आवाज़, अपनी संवेदनाएं देश के सामने लानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि वास्तव में कुलदीप सेंगर का कद क्या है, उनका औरा क्या है, उनका ओहदा क्या है समाज के लिए। क्या नाम है आपका? माजिद हुसैन आलमगीरी हस्तानी, ग्राम प्रधान मनकापुर, जिला उन्नाव। उन्नाव से आए हैं आप। जी, कैसे व्यक्ति हैं कुलदीप सेंगर? बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे। बहुत, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और ये जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर नाबालिग के साथ बलात्कार, बिल्कुल झूठे, बिल्कुल सरासर झूठा। क्या चाहते हैं अब इस मामले में? मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें न्याय मिले और वो सरकार उन्हें न्याय दे। और जो भी अभी बताइए 8-8 साल वो जेल में हैं और न्याय के लिए ये कैसा न्याय है कि मतलब लड़की बाद में कह दे कि नहीं वो सरकार वो न्याय इनको गलत दिया गया है। पहले तो कम से कम इतना तो सोचा जाए कि ज़मीनी हरकत, जो ज़मीन में जा कर के उन्नाव वालों से पूछे कि उन्होंने रेप किया कि नहीं किया, वो गलत है कि रेप नहीं। उन्नाव वालों के सामने थोड़ी किया जाएगा। उन्नाव जो मीडिया वाले इतना उछाल रहे हैं, अब बुरा मत मानना, मीडिया वालों ने इतना उछाला कि वो मामला है ही ऐसा तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है साहब। जानकारी तो लें, सही जानकारी आप लें तब आपको मालूम पड़े कि वो कैसे सही लोग। जानकारी मिलेगी कहाँ से? आप लोग कह रहे हैं बलात्कार नहीं किया, लड़की पक्ष कहता है बलात्कार किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं। जहाँ करिए वहाँ जनता देखो, विधायक जी के साथ 20-50 आदमी हमेशा रहते थे। उनके पास ऐसा वक्त ही नहीं बनता था एक क्रिया कर लेते। उनके पास ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता। बात बोल रहे हैं अब ऐसे ही है, वहाँ लोग बता रहे हैं, हम भी वहाँ हमारी विधानसभा से विधायक हैं वो। जैसे कि नार्को टेस्ट अगर कोई सबूत, कोई प्रमाण है अगर सच्चाई साबित करने का, तो जैसे कुलदीप सेंगर साहब जिनके ऊपर जो आरोप लगा है कि वो दोषी ठहराए गए हैं और वो खुद कह रहे हैं, अपनी जुबान से बोल रहे हैं, उनकी लड़की ऐश्वर्या सेंगर भी बोल रही है कि उनका नार्को टेस्ट करवा लिया जाए और वो तैयार हैं। तो जो पीड़िता है उनको भी करवा लेना चाहिए, ताकि अगर कहीं ये सबूत है, प्रमाण है, साबित होता है कि ये निर्दोष है या दोषी है तो करवा लेना चाहिए उनको। टेस्ट की मांग चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल करवाना चाहिए, हमारी मांग है करवाए। और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि शायद वो जिस पदवी पर बैठे हैं, किसी के घूस से, किसी के दबाव से नहीं बैठे, वो अपनी योग्यता के अनुसार बैठे हैं। और मेरी मांग है और उम्मीद भी है और आशा भी करता हूँ कि वो न्याय उचित करेंगे। और ये जो नार्को टेस्ट की मांग है वो कुलदीप सेंगर भैया की और ऐश्वर्या बहन की पूरी की जाए। और जो उचित, मैं ये नहीं कहता, जो सच्चाई हो साबित की जाए और जो दोषी हो उसको जो है सज़ा दी जाए और निर्दोष को बाइज्जत बरी किया जाए। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शाहिद अब्बासी, कहाँ से आए हैं? जिला गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो जो आरोप लगे कुलदीप सेंगर के ऊपर, क्या कहेंगे इन पर? दोषी हैं या फिर निर्दोष हैं? ये निर्दोष हैं वो। हम गाजियाबाद से 30-40 लोग आए हैं, जिला गाजियाबाद से, मेहनत योगी सेवा दल से, और हम उनके समर्थन में पूरे तरीके से। उन पर निर्दोष हैं बिल्कुल पूरे तरीके से। उन्हें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। जी, तो अब क्या मांग चाह रहे हैं इस मामले में, क्या मोड़ आना चाहिए? अभी तो इसकी जांच सब हो रही है, जो न्याय है वो मिलना चाहिए ना। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह। मैं आपके मीडिया चैनल को जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं महंत योगी सेवा दल का संस्थापक हूँ। रहने वाला तो मैं उन्नाव जिले का ही हूँ। महंत योगी सेवा दल भारत। हाँ जी। इसमें योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नाम पर है। हाँ जी। तो ऐसे कहना सही होगा कि योगी जी के समर्थक जो हैं आज समर्थन करने आए हैं कुलदीप सेंगर का? नहीं, हम तो समर्थन जो है करने आए हैं, वो पीड़ित आदमी हैं और हम उस ज़िले के रहने वाले हैं। हमें भी जानकारी है सारी बात की कि जो भी न्याय हो उनके साथ में बिल्कुल बढ़िया सा न्याय होना चाहिए।
और जो ये सारी जनता पब्लिक इतनी आई हुई है उनकी सारी जो है सपोर्ट में आई हुई है और उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर कुलदीप सेंगर ने बलात्कार नहीं करा है तो फिर उन्हें इस मामले में क्यों फंसाया गया? उन्हीं के साथ ऐसी क्या दुश्मनी क्या था? उनके जो चाचा महेश थे उनकी जो है पुरानी रंजिश थी, उनकी जो है रंजिश के तहत जो है माननीय पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया और वो बिल्कुल फंसाया गया। उसमें एक रिकॉर्डिंग भी चल रही है, मोबाइल पे भी हमने सुनी, व्हाट्सएप पे भी सुनी है, क्यों कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट में खरोच मार लो और तुम्हारे पास में कौन खड़ा है, वो कह रही कि माँ खड़ी है और जी आपको पता है, इस तरीके से वो बता भी रहा कि टेम्पो पे, वो कह रही टेम्पो पे जा रही हूँ, बोला टेम्पो मत जाओ मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। फिर बाद में वो कह रहा कि नहीं आप टेम्पो पे चलो, उन्नाव पहुँच के फ़ोन करना। तो ये कहीं न कहीं उनके खिलाफ जो है साजिश रची गई है। और बात रह गई सरकार की, अगर सरकार उनका माननीय विधायक जी का सपोर्ट करती, पक्ष करती, तो आज वो जेल में नहीं होते, वो बाहर होते। अगर उनका सपोर्ट करती सरकार, विपक्ष भी तो पूरी तरह से हर पीड़िता वो पीड़िता के साथ में जो है कांग्रेस के जो हैं, जो कुछ पदाधिकारी भी हैं और वही लोग जो है उनकी ही राजनीति पे ये सब हो रहा है। जो धरना प्रदर्शन है, यहाँ जो आवाज़ उठ रही है उनकी फैफे नहीं, वो एक गांव के रहने वाले हैं और सारे हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं। कि सरकार समर्थन करे? नहीं, सरकार समर्थन करे या मत करे, लेकिन न्यायालय में जो केस चल रहा है, न्यायालय से जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल दे दी थी तो हाई कोर्ट ने दे दी थी तो उसका सम्मान करना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, उसका भी सम्मान होना चाहिए? नहीं, सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जांच, जो भी जांच हो वो बिल्कुल निरपक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अभी इस मामले को यहीं रोक दीजिए, जो उनकी बेल जो उन्हें मिली थी उस पर उन्हें पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो फिर आज यहाँ पर इकट्ठा होने की क्या वजह थी? हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों को ये लग रहा था कि चलो बेल यहाँ पे केस हमारा चल रहा है और जो भी न्याय का हम सम्मान करते हैं, न्याय की बात को मानते हैं सभी लोग। और जब हमें ऐसा लगा कि नहीं, ये हमारे लोगों के साथ में जो है गलत हो रहा है, तो हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए कि हमारी आवाज़ जनता तक जानी चाहिए और जो है आवाज़ हमारी जनता तक जाना चाहिए। क्या नाम है? राम नरेश सिंह उर्फ लाला सिंह जी, बताइए क्या कह रहे थे? उन्नाव। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों के यहाँ उपस्थित होना कोई वो नहीं था। केस चल रहा था, न्यायालय अपना काम कर रही थी, सरकारें अपना काम कर रही, हम पत्रकार भी अपने काम कर रहे हैं। जिनको जो आवाज़, जैसे आप है हमारी सुन रहे हो, तो आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही, जहाँ तक आपका वो है। इसी तरीके से अभी तक हम लोग ये नहीं किए। काहे के लिए नहीं किया? इसलिए कि हमको तो ऊपर वाले पे भरोसा है और न्याय पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी न्यायालय हैं उन पर सब पे भरोसा है। तो इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता है। न्याय की, जहाँ न्याय के मंदिर में कोई चीज़ चला जाता तो, लेकिन जो मीडिया द्वारा ये अफवाहें केवल एक पक्ष द्वारा, जैसे आप हैं, आप अभी दिल्ली में सुन रहे हैं, ये तो दिल्ली में बहुत कम लोग हैं, मान लो कि बहुत ज़्यादा 200-400-500 आदमी होंगे। अभी आप गांव माखी नहीं, हम कह रहे हैं पूरे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाइए। आप पूरे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में एक भी इंसान यदि ये कह दे कि नहीं कुलदीप सेंगर गलत है, हाँ अभी भी ये कह रहा हूँ, जेल के अंदर बैठे हैं, कुलदीप भैया का इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा वो था कि आज हम बता रहे हैं कि यदि बैठे बैठे यदि सरकार आदेश दे दे कि नहीं चुनाव लड़ जाओ, तो हम बता रहे हैं निर्दलीय चुनाव वो जीतने वाला बंदा है। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का। कहा जा रहा है कि कुलदीप सेंगर का केस इसलिए ज़्यादा उछाला गया फिर से सिर्फ इलेक्शन की वजह से। ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि न्याय। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार उनको, हमने क्या बताया आपसे कि सरकार वो किसी, ना बीजेपी सरकार से, ना कांग्रेस। देखो पहले सपा से रहे हैं, ये पहले बसपा से रहे, फिर बाद में सपा से रहे 2 बार। कांग्रेस में कितना, 1 साल मात्र, उसमें भाजपा में मात्र 1 साल रहे। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं वो भाजपा के ही है खास, ऐसा कैसे हो सकता है? 10 साल आपने सपा में बिताया और भाजपा के कैसे 1 साल में हो गए? तो देखो उनका एक व्यक्तिगत खुद का स्वयं का व्यवहार था, जो व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से उनको वोट करता है, किसी पार्टी को नहीं। हम कह रहे हैं वो किसी भी पार्टी से खड़े हो या ना खड़े, वो खड़े हो जाए तो उनको समझ लो जीत जाएंगे। किसी पार्टी से चुनाव वो जीते, व्यक्तिगत व्यवहार से जीतते थे, किसी भी पार्टी से नहीं जीतते थे। अच्छा, एक बहुत बड़ा, लोग जो धरना प्रदर्शन के लिए आए, हम धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आए। हम लोग न्याय पंचायत के लिए कि हमें भी दर्द है, हमारी भी दर्द दिल्ली की मीडिया सुने। क्यों? हम लोग फेसबुक या टीवी चैनलों पे देखा करते हैं बलात्कारी, उन्नाव का बलात्कारी भाजपा। अरे हम लोग बाहर प्रदेश में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, वहाँ पर अरे कहाँ के हो, उन्नाव का, अरे जहाँ का कुलदीप सिंह बलात्कारी, कितना बताओ, कितना अंदर से तकलीफ, जब जान रहे हैं अच्छी तरह, हकीकत जान रहे हैं, लेकिन क्या ये मीडिया ही द्वारा तो
अभी तक हम लोग खड़े नहीं, बताया ही नहीं, काहे के लिए कि हमको मालूम है कि नहीं क्या है। एक पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो बड़े खुलकर समर्थन में आए हैं कुलदीप सेंगर के, क्या कहेंगे उनके लिए? उन पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे महिला पहलवान। भूषण सिंह ही नहीं, सपा के हमारे उदयराज सिंह हैं, उन्होंने ही अभी मीडिया पर चैनल पे इंटरव्यू दिया है, कह लगे कि वो जो है बिल्कुल निर्दोष हैं अपने कुलदीप, और सपा से हैं वो, अभी भी मौजूदा मतलब विधायक नहीं हैं, हार चुके हैं, लेकिन वो भी 4 बार, वो खुद स्वयं कह रहे हैं। कांग्रेस के हमारे कुलदीप, एक और है कुलदीप की जो यहाँ के जिला सचिव रहे उन्नाव के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसी कारण, बस पद छोड़ दिया कि ना हमको ऐसे कांग्रेस साथ नहीं रहना है कि जो जाके एक निर्दोष को फंसाए उसका जो है सपोर्ट करे। अरे हम कहते चलो ठीक, उसके साथ न्याय करो, लड़की भी है, चलो ऐसा भी बता दें आपको, हम भी चौहान है और लड़की भी चौहान है। ये तो सेंगर साहब तो एक तरह से देखा जाए तो एक गद्दी पर हैं, और सेंगर साहब के जो नाना थे और इस लड़की के बाबा सगे भाई हैं। अच्छा, ये रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं ये, समझ रहे हो? अब बताओ, एक चौहान आप हो, जो भी हो, मान लो यादव हो या कुछ भी हो, आप अपने पक्ष का वो करोगे सपोर्ट, गलत तो सही का तो सपोर्ट छोड़ो, लेकिन आप अपने, हम तो बहुत लोगों को देखा है कि नहीं अपने का सपोर्ट ज़्यादातर करते। आज हम लोग लड़की, जबकि हम लोगों के वंश से चौहान ठाकुर हम भी है, वंश से है, गांव के नहीं है, लेकिन एक वंश जैसे कहते हैं राणा वंशज हो गए, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। परिवार की कोई दुश्मनी आप बता रहे हैं? सिर्फ परिवार की दुश्मनी वो नहीं, कब से चल रही है? कम से कम नहीं तो 1995 के आसपास से चल रही है। बड़ी दुश्मनी बता 1995, ये केवल प्रधानी, ये तो राजनीतिक में मतलब विधायकी में तो आए ही नहीं थे। 1995 में छोटा था उस समय काफ़ी, उसी समय मतलब हम तो गांव जाया माखी जाया करते थे, कभी कभी हमारी भी थोड़ी रिश्तेदारी है दूसरे उसमें मोहल्ले में, लेकिन आना जाना हमारे चाचा और मैं, जो चाचा लोग हैं, कभी कभी हमारे पिताजी के भी पिताजी खत्म हो गए थे तो माखी में ही पढ़ाई किया, तो हमारे चाचा लोग जो है शायद कुलदीप सिंह, तो वो खुद कहते हैं, चाचा लोग बताते हैं कि नहीं कुलदीप एक सुलझा हुआ इंसान था बचपना से। आप उन्हें दोषी नहीं मानते? क्या नाम है आपका? सुनीत सिंह निमराना नाम है मेरा, मैं दिल्ली से आया हूँ, महंत योगी सेवादल भारत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं। और ये सत्यता की लड़ाई है। कुलदीप सेंगर जी निर्दोष हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। भारत देश के अंदर बहुत ही षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन जिस तरह से 7 साल उन्हें देखिए हो गए, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उस वाले 10 साल की सज़ा भी सुनाई गई, तो पूरा जो मामला, दोनों मामले, हत्या वाला और बलात्कार वाला, अब कोर्ट का भरोसा तो करना पड़ेगा ना। कोर्ट ने किसी बेस पर तो उन्हें सज़ा सुनाई होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि दलीलें नहीं। से एग्री हूँ, माननीय न्यायालय का भी हम सम्मान करते हैं और कानून का भी सम्मान करते हैं, मगर कहीं ना कहीं कानून के अंदर भी बैठे हुए गद्दार हैं, वर्दीधारी गुंडे। मैं यहाँ आपको मीडिया के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ, फर्जी SC एक्ट लगाया जाता है और आम व्यक्ति को तो फंसाया जा रहा है, वो तो एक निर्दोष है। मैं किसी सरकार और किसी उस पर नहीं बात कर रहा, देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा है। आपको बताऊं, न्यायालय और कानून का हम भरोसा है, मगर हम मीडिया के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि वो एक निर्दोष हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए और जो गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया है उनको जेल भेजा जाए। जी, क्या नाम है आपका? अमित बंसल, में प्रदेश उपाध्यक्ष महंत योगी सेवा दल। महंत योगी सेवा दल से काफ़ी लोग आए हैं। हाँ जी जो है ये एक सरकार की तरफ से नहीं है, ये एक हमारे जातिगत संगठन की वजह से है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं कि हम मानते हैं कि वो निर्दोष हैं। हम न्याय प्रक्रिया को गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया भी जो है, न्याय जो करती है वो भी एक तथ्य के बेस पे करती है। तथ्य गलत भी हो सकते हैं, उनके सामने जो पैसा न्याय प्रक्रिया के सामने जो तथ्य पेश करेंगे उस पर वो ऑर्डर देती है, वो तथ्य ये जरूर नहीं कि 100% सही भी हो। हम जो चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से और हमारे देश के माध्यम से तथ्य सही उनके न्याय प्रक्रिया के साथ जाए और निष्पक्ष उसका जो है अपनी न्याय तो अपना ही काम कर रहा है, न्याय अपना काम कर रहा है, लेकिन न्याय निष्पक्ष भी होना चाहिए ना। न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ कि तथ्य अगर वहाँ पर गलत पहुँचा जाएंगे तो गलत डिसीजन लिए जाएंगे। तथ्य की जांच हुई जानी चाहिए ना, तथ्य सही पहुँचे जाए। तथ्य केवल एक साइड के तथ्य लेकर आप नहीं फैसला सुना सकते ना न्याय प्रक्रिया को जो है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम BP सिंह चौहान है, मैनपुरी से आया हूँ। और क्या कहें कुलदीप सेंगर पर क्यों इकट्ठा हुए आज? देखिए, हम सभी लोग उनके समर्थन में इकट्ठे हुए हैं और हम न्याय की प्रक्रिया की और न्याय जो चल रही है उसका वो करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे कि जो चाहे जो न्यायालय पास करता रहे हम उसका समर्थन करते, वो जो है न्यायालय का सम्मान करते रहेंगे। तो इसीलिए आज सभी सर्व समाज कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में आया हुआ है। अब दूसरी बात मैं और बता दूं कि उसी लड़की की सगी सिस्टर ने, उसका स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, सब वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं। जो सगी सिस्टर जो एक ही घर में रहती है उनकी, तो ये तो बिल्कुल निर्दोष हैं। इन्हें तो जबरदस्ती षड्यंत्र के खातिर वो फंसाया गया है।
तो हम लोग उनके समर्थन में आज इसलिए आए हैं कि कम से कम न्यायालय ऐसा ना हो कि वो जो चाहे वो अपना करता रहेगा, और हम ऐसी तरह जो है समर्थन में वो जो है निर्दोष व्यक्ति जो है वो एक सजा याफ्ता की श्रेणी में जो है गिना जाएगा। जैसे कि देखिए सभी लोगों से बातचीत करिए यहाँ पर और पूरा माहौल समझने की कोशिश करिए। कुलदीप सेंगर के समर्थन में ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं और बस यही बोल रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। और ये कुलदीप सेंगर को यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरी तरह से निर्दोष है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा देखने को मिला कि उनके समर्थन में यहाँ पर उन्नाव से और लेकिन देश भर से लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।